पॉलिटिकल मामला चल रहे हैं और इलेक्शन अभी 2 फेजों में आने वाला है और हम इसको अच्छी बात है। काफी देर के बाद जो है जम्मू कश्मीर में आपको इलेक्शन देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल में 6 साल होने लगे, जो कि पहले ऐसा किसी भी रियासत में नहीं होता है। खाली एक जम्मू कश्मीर है जहां पर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी तकलीफ है जिसके लिए मैंने आज सब लोगों को इनवाइट किया कि वो जो यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों की जो बुनियादी सहूलतें हैं उनसे महरूम हो रहे हैं। आप देखिए, जहां तक बिजली, पानी और बाकी सब चीजें जरूरत जिंदगी है, वहां किसी का भी तवज्जो नहीं जा रहा है आज के डेट में। और लोग जो है रोजमर्रा की तकलीफों में मुलव्वस परेशान हो गए। आह, जो रूरल एरियाज है, खास करके सड़कों की हालत बहुत खराब है। आपका बिजली पानी जो है वो परेशानियां पड़ रही है आम पब्लिक को। जो आह, जब अवाम जो है किसी भी सरकारी अफसर से मिलने की कोशिश करता है तो शायद वो दफ्तरों में हाजिर नहीं होते। हमारी यही अपील है गवर्नर इंतजामिया से कि खास करके कि आप, क्योंकि इस वक्त एज ए चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हो जम्मू कश्मीर में, एक अच्छा मौका मिला है आपको, तो कम से कम इन चीजों का भी ख्याल रखा जाए, लोगों की तकलीफों को दूर करें जो आम पब्लिक इस वक्त फेस कर रही है। आज के पिछले 6 सालों से आपने बड़ी डेवलपमेंट्स के बड़े ख्वाब दिखाए लोगों को जम्मू में, कश्मीर के अंदर, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ग्राउंड पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो इन सब चीजों को लेके इलेक्शन जो होता है वो अपनी जगह, वो इलेक्शन कमिश्नर साहब कर रहे हैं काम, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी और बाहर भी देश के अंदर। लेकिन जो सरकारी इंतजामिया है जिनका फर्ज बनता है कि वो हॉस्पिटल के अंदर दवाइयां देखे, डॉक्टर्स को देखे, बिजली पानी को देखे, क्या वो भी इलेक्शन की छुट्टी पे चले गए? तो आप ये 2 महीने जो कंपेनिंग चल रही है इलेक्शन की, तो जनरल पब्लिक को किसके सहारे छोड़ रहे हैं आप लोग? दैट इज अ क्वेश्चन। अब आप इंतजार करोगे कि दिल्ली में सरकार बदलेगी। सरकार तो बदलेगी दिल्ली में भाई, वो तो कंफर्म है इस बार। देश की जनता जो है वो जानती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो सरकार तो बदलेगी ही बदलेगी, लेकिन कम से कम जो बेसिक जरूरत जिंदगी है आम पब्लिक की, जिस तरह बाकी स्टेटों में वो सब चीजें देखी जाती है, तो आपका भी फर्ज बनता है। ये जरूरी नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से ही हो, आप कश्मीर के नहीं है या जम्मू के नहीं। ऐसा नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखा है। कोई भी, जिस भी इंसान को मौका मिला है जम्मू कश्मीर में आवाम को खिदमत करने का, वो अपना फर्ज जो है वो निभाए इलेक्शन के साथ साथ। और साथ में हमारी पार्टी का यही अपील रहेगा आम पब्लिक से कि इस बार अपने वोट का इस्तेमाल करें और वोट का पूरा भरपूर इस्तेमाल करके जो सही नुमाइंदा है उसको चुने। आपको जो भी नजर आ रहा है, सामने नजर आ रहा है, तो अपने ये बाइकआउट वाला सिस्टम ना करें। आपने अपने आप को तबाह कर दिया ये बाइकआउट करते करते। अभी भी आप वो हुर्रियत के वो अलगावादी मामले पे सोच रहे हो कि काफी लोगों से मैंने बात की, हमने जनाब आज तक वोट नहीं डाला। अरे वोट नहीं डालोगे तो अपने मुकद्दर को खराब कर दोगे। वोट डालो, आपका मुकद्दर बनेगा। तो अपने वोट का जो है भरपूर इस्तेमाल करके जो है अपने लीडर को चुने, क्योंकि ये इलेक्शन जो है ये दिल्ली का इलेक्शन है, जैसे आप जानते हो। इससे हमने पार्लियामेंट को चुनना है, देश के प्रधानमंत्री को चुनना है। इससे जम्मू कश्मीर की असेंबली का इलेक्शन नहीं है ये। लेकिन अपना वोट जो है वो डाले। क्या है, आपको पता है कि हमारे यहाँ इलेक्शंस नहीं हो रही पिछले 6 सालों से, हमारे पास लोकल लीडरशिप नहीं है। और मन मर्जी जो है बीजेपी की दिल्ली में जो चली, उनकी मर्जियां चली, उसी के हिसाब से जम्मू कश्मीर आज भी चल रहा है। अब क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है वो सब बाहर की है, और जो हॉस्पिटल्स है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है इस वक्त। सब लोग टीवी को ट्यून करके दिल्ली की सरकार को देख रहे हैं। वो तो
पता है हमें दिल्ली की सरकार बदलेगी, वो जानते हैं, देश के लोग जानते हैं, लेकिन कम से कम उनका एक फर्ज तो बनता है कि वो यहाँ भी जो आवाम की तकलीफ है उसको देखें। जब मेरी जरूरत थी 90s में, तब हम लोगों ने पहली दफा यहाँ पर इलेक्शन करवाए थे। तब पीडीपी भी नहीं थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी नहीं थी, पीडीपी तो वजूद में नहीं थी। ठीक है। अब क्योंकि इस वक्त का जो मामला चल रहा है, सिनेरियो जो चल रहा है 2019 एब्रोगेशन आर्टिकल के बाद, जैसे सभी लीडरों को जेल ले गए, और ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक एक दहशत का समा बना पूरे देश के अंदर, खाली जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर। और वो भी एक जरूरी चीज था कि इलेक्शन के अंदर कौन कौन सामने आता है। और बड़ी खुशी हुई कि लोकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया, और जब हमारा वक्त आएगा जरूर हम लोगों के सामने जाएंगे, लोगों के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन ये बड़ा बड़ा अहम है इस वक्त। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो शायद आपको तकलीफ हो जाएगी। और इस वक्त क्योंकि अच्छी बात है, देश का मिजाज बदल रहा है। अगर आप देखिए ओवरऑल जो पोलिंग हुई, पिछले 3 फेजों की जो पोलिंग हुई, और उसमें जो है पूरा लग रहा है इस वक्त कि एक जो तब्दीलियां जरूर सेंटर में आएगी। और आपके जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है काफी तब्दीलियां हैं, तो एक वेलकम स्टेप है। नहीं है, देखिए मैं तो राज्यसभा में जा ही रहा हूं। ठीक है। और जहां तक मेरे उसूल है, मेरी पार्टी बेशक एलआई पार्टनर है बीजेपी की, लेकिन मैंने कभी इन शर्तों पे बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया। बहुत ज्यादा लापरवाही हो रही है। आए दिन हमारे दरिया जहलम में जो है एक्सीडेंट्स हो रहे, किश्तियां डूब रही। ये बड़ी दुख की बात है, बदनसीबी है जम्मू कश्मीर के लोगों की। और यहां तक कि आपका संतूर भी जा रहा है, मेरे ख्याल में एक पोस्ट लोकेशन जो है वो भी आपके हाथ से जा रही है। तो बीजेपी ने तो कुछ रखा ही नहीं। आपका गुलमर्ग जो है पोश एरिया, मैंने सुना बाहर के कुछ काफी सारे लोग आ रहे हैं जो वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। अरे, आप इन्वेस्ट करने का हम मना नहीं कर, लेकिन कम से कम लोकल जो यहाँ के रहने वाले लोग, उनको मौका दे। तो लोकल से तो आप बात भी नहीं करते, पूछते भी नहीं, तो ये बिल्कुल ओ, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको जब तक कि सेंटर में तब्दीलियां नहीं होती।